नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसे पड़ाव और मुकाम आए हैं जिन्होंने न केवल आजादी के आंदोलन की दिशा बदल दी, बल्कि उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचाया। अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च ऐसी ही एक युगांतरकारी घटना है जिसने न केवल ब्रिटिश हुकूमत की नींवें हिला दी, बल्कि आजादी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमक सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने न सिर्फ ब्रिटिश कानून को चुनौती दी, बल्कि भारतीय जनमानस में यह विश्वास पैदा कर दिया कि आजादी की राह में सत्य का प्रयोग करते हुए वो हर उस काले कानून का विरोध कर सकते हैं जो उन्हें उनके अधिकार हासिल करने से रोकते हैं या वंचित करते हैं। दुनिया में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए, उनमें दांडी मार्च अपने आप में अनोखा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक और सिविल नाफरमानी का यह आंदोलन भारत से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने में सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ। अपनी इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दांडी मार्च की वजह, परिणाम और इसके महत्व की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की खासियत यह थी कि इसका आधार कोई गूढ़ दार्शनिक ज्ञान नहीं था। यह आधार बहुत साधारण लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ था, जो टिका था सत्य और अहिंसा पर। लेकिन नमक जैसी रोजमर्रा की चीज भी इस आंदोलन में प्रतिरोध की सूचक बनी, और प्रतिरोध की शक्ति थी सत्याग्रह, जिसे नाम मिला नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। दांडी यात्रा का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत का प्रयोग किया। कई सत्याग्रही घायल भी हुए, लेकिन सत्य की ताकत ने पूरे अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। गुलामी के दिनों में जब देश आजादी के लिए खूंखारें भर रहा था, तब हर भारतीय का दिल गोरी हुकूमत के खिलाफ नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। नफरत भी ऐसी जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय और सर्वमान्य नेता थे, लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार कार्यों पर लगा रखा था। एक तरह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन जब वो अंग्रेजों के थोपे हुए नमक कर के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुए, तब उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार की बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त किसी भी भारतीय को नमक इकट्ठा करने, बनाने या बेचने पर रोक लगा रखी थी। नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था। भारतीयों को नमक अंग्रेजों से खरीदना पड़ता था और बिना टैक्स दिए किसी को भी नमक नहीं मिलता था। हालांकि उस वक्त नमक के अलावा चाय, कपड़ा आदि पर भी ब्रिटिश हुकूमत का एक अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है। भारत के लोग काम करते हुए पसीना बहा रहे हैं और उन्हें ही नमक नहीं मिल पा रहा है। गांधी जी की नजर में ये अन्याय था। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि नमक प्राकृतिक चीज है और मुफ्त है। देश के लोग अपने पसीने में नमक बहा रहे हैं और नमक पर पहला अधिकार उनका ही है। अंग्रेजों के इस काले कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नवासारी जिले के दांडी तक मार्च करने और समुद्र से नमक बनाने का फैसला किया। गांधी जी का यह मार्च सत्य के लिए था, उस काले कानून के खिलाफ था जिसे लगाकर अंग्रेजों ने भारतीयों से उनका हक छीन रखा था।
12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल ही यात्रा की। 349 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को पूरा करने में उन्हें 24 दिन लगे। जैसे जैसे ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे इससे लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में हजारों लोग जुड़ चुके थे। इस मार्च में गांधी जी के साथ आने वालों में सभी वर्ग और जाति के लोग शामिल थे। अरब सागर के तटीय इलाके पर बसा दांडी ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने वाला था। गांधी जी के नमक आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने समुद्र किनारे पड़े नमक को कीचड़ में फैला दिया था। लेकिन गांधी तो गांधी थे। उन्होंने उसी कीचड़ से सने नमक से अंग्रेजों को सबक सिखाया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। हालांकि नमक कानून भंग करने के बाद अंग्रेज सिपाहियों ने सत्याग्रहियों पर लाठी डंडे भी बरसाए, लेकिन उन देशभक्तों ने न ही पलटकर वार किए और न ही वहां से पीछे हटे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गांधी जी के इस साहसिक कदम की चर्चा और प्रशंसा पूरी दुनिया में होने लगी। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे पहले वे नमक कानून तोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। उस समय अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने 31 मार्च 1930 के अंक में गांधी जी की तस्वीर छापी थी। यही नहीं, साल 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च को दुनिया को बदल देने वाले 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दे दिया। इसके लिए एक चिंगारी भड़की जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को नई धार भी दी। आजादी की लड़ाई में सिविल नाफरमानी के इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों को जोश, जज्बे और हिम्मत से भर दिया। वैसे तो 1930 में हुए इस अहिंसक आंदोलन और पदयात्रा की पृष्ठभूमि काफी पहले से बन रही थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया, तब गांधी जी ने उनके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आजादी के इतिहास में दांडी यात्रा का बेहद खास महत्व है। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi. दांडी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस यात्रा के जरिए गांधी जी ने सत्याग्रही साथियों की मदद से सत्य का ऐसा रास्ता अपनाया जिससे अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। सत्य और अहिंसा के दम पर सविनय अवज्ञा के मंत्र से गांधी जी ने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। दरअसल फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद महात्मा गांधी ने खुद को सामाजिक सुधार के कार्यों की तरफ मोड़ लिया था। वे ज्यादा से ज्यादा वक्त सामाजिक कार्यों में बिताने लगे थे। हालांकि उन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में आंतरिक बहस और अशांति का दौर जारी था। इन सभी गतिविधियों के बीच 20वीं सदी के आखिरी सालों में 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल कर रख दी।
पहला मुद्दा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। इसकी वजह से किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा था। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर लिया, जिसे भारत में संवैधानिक प्रणाली की जांच और बदलाव के लिए सुझाव देना था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों के स्वाभिमान पर ये एक चोट थी और इसकी वजह से भारत में साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। वहीं दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। January the 26th, 1930 was celebrated as Independence Day all over the country. The national flag was hoisted and the people took a pledge to fight for complete independence. इस पृष्ठभूमि में गांधी जी ने पहला कदम उठाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के सबसे घिनौने कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, उसे तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। हालांकि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को खत लिखते हुए नमक कर को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का ऐलान किया, एक ऐसी यात्रा जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को न केवल गति दी, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जड़ों को पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाने में निर्णायक भूमिका अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। भारत के आजादी के इतिहास में नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की एक खास जगह है। ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। भारत के इतिहास में महात्मा गांधी की एक यात्रा ने बदलाव की ऐसी बयार चलाई, जिसने पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जन संघर्ष का व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने इस यात्रा से दिखा दिया कि किस प्रकार किसी को झुकने या मजबूर करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। नमक विरोधी कानून के खिलाफ निकाले गए दांडी मार्च ने आजादी की लड़ाई को एक नया आयाम दिया। गांधी जी ने दांडी मार्च के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए भारतीय जनमानस को रचनात्मकता का संदेश दिया। गांधी जी बखूबी जानते थे कि सिर्फ विरोध से आजादी का आंदोलन सफल नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा था कि रचनात्मक दूरदर्शिता के बगैर भारत का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। जब गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को चुना, तो उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदेह था। कुछ लोगों ने खुलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन गांधी जी ने अपना अभियान जारी रखा, क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ग से नमक के संबंध को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला छीनने जितना बड़ा मामला था, लेकिन नमक की ताकत समझने में तब की अंग्रेज सरकार ने भी भूल कर दी। तब के जनगणना जनरल ने भी इस नमक सत्याग्रह को चुटकी भर नमक से सरकार को परेशान करने वाला पागलपन करार दिया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाया था। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी जी ने
अंग्रेजी हुकूमत को जितना मजबूत और प्रभावी संदेश दिया था, उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। नमक सत्याग्रह से किस प्रकार का माहौल बना, इसकी चर्चा करते हुए टाइम मैगजीन ने एक ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से लिखा था कि बॉम्बे में दो सरकारें चल रही थीं। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जिसके पास पूरा प्रशासन था, तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य जो असंख्य कैदियों में से एक महात्मा गांधी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्रह के कारण स्वदेशी और सविनय अवज्ञा की भावना इतनी मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार को भी भारी नुकसान होने लगा। व्यापारियों ने महीनों तक दुकानें बंद रखीं। ब्रिटेन से आयात बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार हिल गई। आजादी के दीवानों को स्वराज का लक्ष्य सामने दिखने लगा। नमक सत्याग्रह जिस तरह से बिना किसी हिंसा के आगे बढ़ा और बड़ी ही शालीनता से अंग्रेजों के एक तरफा कानून को तोड़ा गया, उसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस दांडी मार्च ने अंग्रेजी हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया था। नमक सत्याग्रह को अखबारों ने खूब जगह दी और इससे भारत के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा मिली। इस यात्रा में गांधी जी के साथ आने वालों में सभी वर्गों और जातियों के लोग शामिल थे। ब्राह्मण और हरिजनों ने एक साथ मार्च किया। गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले वे न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। उस समय टाइम पत्रिका ने अपने 31 मार्च के अंक पर गांधी जी की तस्वीर छापी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। दांडी नमक यात्रा ने औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिससे आने वाली हर पीढ़ी प्रेरणा लेती है। इस यात्रा को समर्पित है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। स्मारक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक क्षणों में से एक नमक सत्याग्रह की भावना और ऊर्जा प्रदर्शित होती है। यह ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी की दांडी तक की यात्रा को मूर्तियों, भित्ति चित्रों और अन्य कलाकृतियों के माध्यम से पुनर्जीवित करता एक स्मारक है। ये स्मारक कला और तकनीक का बेजोड़ नमूना है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये स्मारक महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में इस स्मारक का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक महात्मा गांधी की विरासत को आगे ले जाता है। स्मारक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह स्मारक हमें आजादी के लिए हमारे देश के लोगों के महान बलिदान की याद दिलाता है। ये स्मारक हमें ये स्मरण दिलाने के लिए है कि आजादी में देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने तप और तपस्या की है। स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का ये स्मारक आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इतना ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी दांडी और गुजरात को इस स्मारक से और ताकत मिलने वाली है। स्मारक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च के महल का जिक्र करते हुए कहा था कि इस नमक सत्याग्रह ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी है। दांडी मार्च ने पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति सोच, हमारे आजादी के आंदोलन के प्रति समझ को
बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक घटना से पहले ज्यादातर दुनिया हमें ब्रिटेन के चश्मे से देखती थी, लेकिन जब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने बापू को साल 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। 1930 में जिस घटना ने आजादी की लड़ाई में एक नया जोश भर दिया, उसकी स्मृतियों को सहेजने के लिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। स्मारक 1930 की ऐतिहासिक नमक यात्रा से जुड़ी हर पहलू की जानकारी खुद में समेटे हुए है। स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। 40 फीट की ऊंचाई पर 2 हथेलियों और उस पर 2.5 टन का सफेद चमकता हुआ स्फटिक नमक का प्रतीक। 2 हाथों के नीचे गांधी जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी जी की आत्मिक शक्ति को दर्शाती है। स्मारक में ऐतिहासिक 1930 की नमक यात्रा की विभिन्न घटनाओं और कहानियों को चित्रित करने वाले 24 भित्ति चित्र भी हैं। स्मारक में दांडी यात्रियों की इन सिलिकॉन ब्रॉन्ज की मूर्तियां 42 मूर्तिकारों ने बनाई हैं, जिसमें दूसरे देश के मूर्तिकार भी शामिल हैं। भित्ति चित्र और सिलिकॉन कांस्य का ढांचा लगभग 2 दर्जन कलाकारों ने तैयार किया था। 24 भित्ति चित्र यात्रा के 24 दिनों की संख्या के प्रतीक के रूप में यात्रा की कथाएं कहती हैं। स्मारक के भीतर औद्योगिक हीटरों से लैस नमक के 14 बर्तन लगे हैं, जिसमें कोई भी समुद्र का पानी डालकर उससे सिर्फ 1 मिनट में नमक बना सकता है। करीब 15 एकड़ के स्मारक के बीचों बीच 14,000 वर्ग मीटर में बनी खारे पानी का एक कृत्रिम झील उस समुद्र तट का प्रतीक है जहां गांधी जी ने अपना विरोध दर्ज कराया था। यहां पत्थर की दीवार पर दांडी यात्रियों के नाम खुदे हैं, जो गांधी जी के साथ इस यात्रा के आरंभ से अंत तक बने रहे थे। प्रत्येक मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम भी अंकित है। यहां शोधकर्ताओं के लिए एक पुस्तकालय और गेस्ट हाउस बनाया गया है। भित्ति चित्रकारों ने सत्याग्रह से जुड़ी कहानियों पर गहराई से शोध कर उनसे जुड़ी छोटी छोटी कहानियों पर चित्र बनाए हैं। स्मारक में 41 सौर पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक पेड़ में पत्तों के आकार वाले 12 सौर पैनल फिट किए गए हैं, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के लिए गांधी जी की रुचि का प्रतीक हैं। इनसे 182 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। यह स्मारक भारत के भीतर नमक बनाने और उसकी बिक्री पर ब्रिटिश सरकार की मनमानी कर वसूली के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को गरिमामय तरीके से याद कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।